चलो तो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल आज के क्लास को, एंड दैट इज़ योर किका किका। सो लेट अस बिगिन विद दिस। बहुत सिंपल, फटाफट देखते हैं, जहाँ पर आसान रहेगा वहाँ जल्दी से बढ़ जाएंगे, जहाँ लगे सर इजी है तो जल्दी भागेंगे, ठीक है बच्चा। इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही सबसे पहले पढ़ा जाता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। हर बच्चे को पता है स्केलर क्वांटिटी क्या है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो एक बार आपकी फील के लिए, स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके अंदर बच्चा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके अंदर एमडी होता है। एमडी मतलब बच्चा लोग नहीं पता तुम्हें, एम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डी का मतलब होता है डायरेक्शन। अरे मोरी मायरे, तो अगर जिसके भी अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होता है वैसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं मेरे लाल बाल गोपाल स्पीड, तो जल्दी बताइए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा बट डायरेक्शन नहीं आएगा, तो ये क्या है? स्पीड क्या है? अब जो 2023 वाले हैं वो भी देख सकते हो यार, आप ही लोगों के लिए ही है, 2023 वाले बच्चे भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। गजब, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। चलो दूसरा बता दो मेरे को, एरिया। मुझे भरोसा है इसमें बहुत सारे लोग गलत दोगे, लेकिन अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप 100% सही जवाब दोगे। एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर? माटी कहे कुम्हार से। एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी माय डियर स्टूडेंट, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? अगर क्लोज बॉडी है तो हमेशा आउटवर्ड, और अगर आपकी ओपन बॉडी है तो एनी वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कक्षा 12 आपको पढ़ाया था, अभी सीबीएसई क्लास 12 स्प्रिंट विद किक भी चल रहा है ना। एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा चलो जल्दी बताओ, टेम्परेचर बच्चा लोग क्या है? छोटी छोटी बातें आ सकती हैं आपके नीट में। ऐसे आपने इस बार भी देखे होंगे कि बहुत सारे पिचकू सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं में से एक छोटी छोटी झलक मैं दे रहा हूँ। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए फोर्स, चिट्टे देनी मार देनी रिंकिया के पापा, फोर्स क्या है? स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर बच्चा लोग। फोर्स क्या है? स्केलर की वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है बच्चा लोग? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। गजब, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या आता है? मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है, इससे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। चलो एक और बता दो, मोमेंटम। मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर। कैसे? मास इनटू वेलोसिटी। गजब, दुधिया का 70। शोम शूम, अरे भैया शोम शूम शाशो शाशा बच्चा लोग। चलो एक और बता देते हैं। अच्छा ये हो गया। हाँ, वर्क डन, बोलिए वर्क डन स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। शुरभी बहुत अच्छे बच्चा बता, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल स्माइल इन द चैट सेक्शन। नेहा, नेचर, अरे वर्क डन, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कमाल करते हो बच्चा लोग, कार्य थोड़ी ना स्केलर क्वांटिटी, अरे वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। W बराबर F डॉट डी, अच्छा पढ़े नहीं हो तो अभी पढ़ोगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो इतनी सारी बातें हो गई। टॉर्क, हालांकि 11 से शुरू कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ शोम शोम शाशो शाशा टॉर्क आप लोगों के लिए पहली बार होगा तो ना बता पाओगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते चले जाओगे, जो बच्चे नए हैं उनके लिए आते जाएगा कि भैया ये चीज़ ये ऐसे ऐसे होती है, टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये होता है, तो फिर आप धीरे धीरे समझ पाओगे। लेकिन अभी समझना इतना जरूरी है कि स्केलर वो है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। बोलो पिक्चर क्लियर होता है क्या बच्चा लोग? बहुत बढ़िया। स्केलर वेक्टर डन, इसमें कोई तकलीफ नहीं ना? ठीक है। अब देखिए हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चा बेसिकली वेक्टर को ना इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा a बराबर में 3, तो इसमें a का डायरेक्शन कहाँ है? आपको कुछ पता है क्या? 3, लेकिन कहाँ पर? हमें नहीं पता सर 3 कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही तुम ऐसे तीर बना देते हो तो यहां पर बच्चा आपको लिखना पड़ेगा या तो आई कैप, या तो जे कैप, या तो के कैप। ये जो चिन्ह है, ये जो निशान है, इसी निशान को, नहीं निशान नहीं, इसी निशान को, हाँ निशान ही होता है, इसी निशान को बच्चा पार्टी कहा जाता है वेक्टर। अच्छा ये जो पिचकू टाइप है पीछे वाला, इसको क्या बोलते हैं? टेल, पुच्छी। और ये जो होता है बच्चा पार्टी, एरो जहां पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। कॉमन सेंस। एरो साइड को क्या बोलते हैं? हेड।
और इसको क्या बोलते हैं, पिच्छू को टेल। बोलिए कि पिक्चर क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया है क्या? यस सर। ओके अच्छा बताओ जल्दी, आई कैप क्या है? आई कैप क्या है बच्चा लोग? आई कैप फॉर एक्स डायरेक्शन, जे कैप फॉर वाई डायरेक्शन एंड के कैप फॉर द एक्स डायरेक्शन। बोलो पिक्चर क्लियर? फील आया? दैट्स ग्रेट। तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी आप चिन्ह लगाओगे आई कैप जे कैप और के कैप आएगा। और आई कैप जे कैप के कैप बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये है आपका एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये है आपका वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये है आपका जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। बी विथ अस ताकि आपको समझ पड़े कि ये वेक्टर्स के टाइप कौन कौन से हैं। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको नोट डाउन करने चाहिए। अच्छा आप में से कितने बच्चे हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो? मानसी विल कवर पैरेललोग्राम, शुरू से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। आप में से कितने सारे बच्चे लोग क्लास के साथ साथ ही लिखते हो मी सर मी सर मी सर, मी मी मी, वेरी गुड। लिखा करो बच्चा लोग। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको हर बार टेलीग्राम में प्रोवाइड करता हूँ यार, क्लास जैसे ही खत्म होती, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप क्लास में लिखोगे, ठीक है? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं बच्चा लोग इक्वल वेक्टर्स की, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं और इसे मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समझाता हूँ। खैर उसमें लिखा ही हुआ है लेकिन कुछ एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझाता हूँ। आइए चलिए, कोई बता सकता है मुझे इक्वल वेक्टर क्या है? नाम से पता चल रहा है, अगर आप बताना चाहो तो। 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, हे 5 रुपए सवाल, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। इक्वल वेक्टर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूडवा भी सेम हो बच्चा लोग और डायरेक्शनवा भी सेम हो मेरे लाल बाल गोपाल। देख रहे हैं, वेक्टर ए भी 6 आई कैप है और वेक्टर बी भी 6 आई कैप है। ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये उसका डायरेक्शन है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ये नीट में आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा पहचानिए विच वन इज इक्वल वेक्टर्स। तो आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शुड बी सेम। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो उसे हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। चलिए नंबर 2 पर आता है बच्चा लोग पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा बताइए, वेक्टर A इज इक्वल टू 6 आई कैप और वेक्टर B इज इक्वल टू 7 आई कैप, क्या ये पैरेलल वेक्टर्स है? नाम से पता चल जाता है कि जो दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल वेक्टर्स है। हम इसमें सिर्फ डायरेक्शन ही देखते हैं मेरे लाल, तो क्या ये पैरेलल वेक्टर्स है? यस सर, वेरी गुड। शाइफा नूर, सर करंट क्यू स्केलर है बच्चे? करंट टेंसर क्वांटिटी है, समझा दूंगा करंट टेंसर क्वांटिटी क्यों है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जब 3rd चैप्टर आएगा ना, अभी आने वाला सीबीएसई टर्म 1 में, तो शाइफा नूर आई वुड लव टू एक्सप्लेन ओवर देयर, अभी यहाँ ध्यान दे लो। चलो बच्चा अब ये बताओ, वेक्टर ए बराबर 6 आई कैप, वेक्टर बी बराबर 7 आई कैप, क्या 6 आई कैप, क्या अभी भी ये इक्वल वेक्टर्स है? क्या अभी भी ये पैरेलल वेक्टर्स है? in this example what do you think, these are parallel vectors or not? नैने बंद राखीने में तमने में जो है ऐसे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हो नो, आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। अच्छा रुकिए, पहले हम सलमान सर को बाहर कर देते हैं, कीका साहब को। हाँ जी बच्चा, yes or no? What do you think about the second example? That was equal parallel vectors or not? मेरे पूछने का तरीका गलत हो गया। क्या ये parallel vectors है? देखो बच्चा, ये भी पैरेलल वेक्टर्स है और ससुरा ये इक्वल वेक्टर्स भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है, हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है, क्योंकि इक्वल में आपका डायरेक्शन मैच करना चाहिए और पैरेलल में भी डायरेक्शन मैच करना चाहिए। तो हर एक इक्वल पैरेलल है, पर हर एक पैरेलल इक्वल वेक्टर्स नहीं है। लुक एट दिस एग्जांपल, इसमें आपका डायरेक्शन तो सेम है तो ये पैरेलल है, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है इसलिए इक्वल नहीं है। बोलो क्या पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? बोलो पिक्चर क्लियर है? यस सर। शुड आई रिपीट और चमकीला?
फिर से रिपीट करता हूँ, हर एक इक्वल वेक्टर जरूरी होता है, हर एक दोस्त जरूरी होता है, हर एक दोस्त कमीना होता है, वैसा नहीं है। हर एक इक्वल वेक्टर्स पैरेलल है, लेकिन हर एक पैरेलल इक्वल वेक्टर्स नहीं है। देखो बच्चा, नीट में आपको ऐसे से पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। चलो नंबर 3 पर आता है, और देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर गजब। और देखो बहुत सिंपल सिंपल ये चीज़ें हो गई, इक्वल वेक्टर्स हो गया, पैरेलल वेक्टर्स हो गया। एक होता है बच्चा लोग नेगेटिव वेक्टर्स, आपको नाम से पता चल जाएगा नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, जिनके डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस में 6j कैप। क्या ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं? Are these two vectors are negative vectors? What do you think? नहीं, नो 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 नो, गलत जा रहे हो आप। मैंने कहा डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेकिन यहां तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री है मेरे लाल। एक आई कैप है और एक जे कैप है, दे आर नॉट अ नेगेटिव वेक्टर्स। बट इफ आई एम राइटिंग वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू मेरे को लिखने का माइनस में 6i कैप, कुछ भी यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ माइनस आई कैप होना बहुत जरूरी है। अभी ये दोनों बच्चे एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, लेकिन अभी देखो एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और एक नेगेटिव एक्स में जा रहा है। बोलो पिक्चर क्लियर है? ओके मेरे लाल बाल गोपाल। चलिए एक और चीज सीख लीजिए नंबर 4 पे, एक होता है जीरो वेक्टर। अब आपको नाम से पता चल जा रहा है, दो ऐसे वेक्टर जिनका रिजल्ट 0 आए और डायरेक्शन अनडिटरमाइंड हो। ओ भाई साहब पानी लेके आ जाना गधेड़े, खांस रहा है पागल कहीं का। बीमार रहता है तो हर बार ऐसा दिखाता है क्या कि तू बीमार है यार? नहीं सर, पानी लेके आ जा नीचे से अपने लिए। प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, अभी कम उम्र है तुम्हारी, तुमको लग रहा है कि तुम बहुत आराम से सब कर लोगे, लेकिन 25-26 के बाद ना हालत खराब हो जाएगी। ले ले पनिया गधवा नीचवा से, पागल कहीं का। सॉरी बच्चा लोग, इधर ध्यान दो, आलसी होता जा रहा है एकदम। बैक टू द पॉइंट। उसको एसी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है शुक्ले को, और वो क्या करता है, डर के मारे नीचे जाता नहीं, फिर मेरे को उसको डांट के भेजना पड़ता है, नहीं तो क्या वो बीमार हो जाएगा। अब एसी का रिमोट हमको दे दो यहां से। चलिए आइए जीरो वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर्स क्या है बच्चा लोग? दो ऐसे वेक्टर्स जिनका एडिशन करने पर रिजल्ट ही क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो क्या इनका डायरेक्शन डिसाइडेड है? इनका डायरेक्शन डिसाइडेड है? नहीं, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चा लोग, 0 आ रहा है। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो फिर डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो सकता। सो हम किसे कहते हैं जीरो वेक्टर्स? दो ऐसे वेक्टर्स जिसका रिजल्ट 0 आ जाए वो हमारे लिए जीरो वेक्टर्स है। चलो 4 हो गए। अब बच्चा 5वें से ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगा, ठीक है। नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। ध्यान दीजिए मेरे लाल बाल गोपाल, क्या चीज है यूनिट वेक्टर्स? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है सिंपल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसे ही हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। आई रिपीट माई सेंटेंस, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। सर ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है या यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? एक एग्जांपल देख लो। अगर आपके बाबा एसएसपी ने लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप, क्या लिखा? 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपको बोला है कि बताओ इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, तो फॉर्मूला कहता है वेक्टर, यानी आप इसे पहले लिख दो अपॉन मैग्नीट्यूड। एंड हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? फाइंड करने के लिए बच्चा कुछ नहीं, अंडर रूट करिए, रूल है, समझ लो, बहुत सिंपल है। सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी यहां x की कंपोनेंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो तोहरा आंसरवा आ जाएगा बाबू लोग 3i प्लस 4j अपॉन 25 का हो जाएगा 5। ई तोहरा आंसर ई ए कैप। बोलो का पिक्चर क्लियर है बाबू लोग? इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर में सबसे खास पैरेलल वेक्टर में ये वाली बात और ये वाली बात जो यूनिट वेक्टर्स में है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर का मतलब होता है दो ऐसे वेक्टर जिनको जोड़ने पर रिजल्ट ही 0 आ जाए, डायरेक्शन का पता ही नहीं, तो बस उसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। पिक्चर क्लियर ना बच्चा? नेगेटिव वेक्टर्स जीरो वेक्टर्स नहीं कह सकते क्योंकि हम जीरो वेक्टर में एडिशन की बात कर रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, चलो
अब मुझे आप लोग इसका कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट है ना आप लोग इसका जवाब देते चले जाओ, बराबर। एग्जाम्पल शीट में भी हमारे प्रैक्टिस की क्वेश्चंस है, बट पहले मैं आपको अपने से पूछ ले रहा हूँ। वेक्टर ए बराबर 2i कैप, वेक्टर बी बराबर में 6j कैप, आपको बताना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। जल्दी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये कर लोगे तो फिर आगे के सवाल आपसे बहुत आसान बनेंगे। a 2i कैप है, b आपका 6j कैप है, तो बताओ a माइनस बी का मॉड क्या होगा। टडंग दंग दंग दंग, 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 टडंग दंग दंग दंग। अरे वाह, 4 लिख रहे हो यार, गजब। यानी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं 2i माइनस में 6j यानी कि 4j। वाह, अमेजिंग। √40। एंड जिन बच्चों ने अभी तक अपना प्यार नहीं शेयर किया है, मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, प्यार ज़रूर शेयर कर देना। प्यार का बटन बहुत हिम्मत देता है बच्चा, ठीक है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, सो दोज हु हैव नॉट टच्ड दैट लाइक का बटन, प्लीज़ शावर योर लव। √40 पक्का। √40 देख लीजिए। तो a माइनस बी आपका है 2i, माइनस में है बच्चा लोग 6j। मैग्नीट्यूड जब भी निकालो हमारे शब्द को याद रखो, अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 36, तो ये आ गया आपका रूट में 40। दैट्स इट। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, है ना। एक और कर लो बच्चा, एक और दे दूं, एक और दे दूं प्रैक्टिस के लिए, एक और करोगे? शुड आई आस्क वन मोर? चलो एक और कर ले। हाँ ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर 2i, वेक्टर बी बराबर में माइनस में 6j। आपको बताने का है बच्चा लोग, एक मिनट, ये आपका 2i कर दो, ये आपका माइनस i, प्लस में k कैप ले लो। चलो अब आप बताओ a माइनस में a प्लस में b का मॉड बता दो जल्दी बच्चा, तुरंत। ऐसे देखते ही झटके में आंसर आना चाहिए, है ना, क्योंकि सर आपने समझाया, मजे के साथ समझ में आ गया, तो इसका आंसर तो क्विकली आ जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ बच्चा, फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा अगर आप क्लास में डेली लेक्चर लेने आओगे। आपके बाबा एसएसपी की क्लास के अंदर, सचिन सर की क्लास के अंदर, यू विल बी इन लव विथ फिजिक्स। और नीट किक आप सभी लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे दिल से हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है बच्चा लोग। कितना आंसर? हाँ जी बच्चा बोलो, कितना आंसर? √6, अंडर रूट 6। ओके, सो अंडर रूट, ये देखो 2i माइनस में i, अरे पहले इसको लिख लीजिए। अगर हम यहाँ करते हैं 2i माइनस में i प्लस में k, तो पहले आप इसको जोड़ लो। 2i माइनस i कितना हो गया? i प्लस में k कैप। अब इनके कंपोनेंट्स क्या है? एक हैं, इसलिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी में अंडर रूट में 2। चमको, √6 कहाँ से आया बच्चा लोग? कैसे कर रहे हो आप लोग? a प्लस b चाहिए, तो 2i माइनस i हुआ ना, प्लस में k, तो i के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है यार, k के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो फिर आपका √6 कहाँ से आ रहा है? √2। यस, शुड आई टेक वन मोर? कमाल कर रहे हो यार, लेकिन पहली बार सीख रहे हो बच्चा तो मजा आएगा आपको। मैं देखो आपको नीट में जितने जिस तरीके के पैटर्न होते हैं ना, मेरी सभी वीडियोस के अंदर आप इसी तरीके की फिजिक्स को एंजॉय करोगे, फटाफट हो जाएगा सब कुछ। और वही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ना जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनके वेटेज है। बहुत सारी चीज़ें कराने को होती है बच्चा। ये लो 6i कैप, b बराबर माइनस में j कैप प्लस में i कैप। ओके, इस बार निकाल दीजिए 2a माइनस b का क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कितने बार करते हो, कितने लोग करते हो सही जवाब। क्या हो गया? अभी सही हुआ शुक्ले? क्या खा के आया है? ये जो ससुर तुम बालाजी का बेफर खाते हो ना, इसी से तुम्हारे गले में खराश होती है और खांसी आता है, इसी से आता है। और जो चूसते हो उसी से आता है। इसे जगह कुछ अच्छा खा लो। खाए बोला चना लेके आने के लिए, खाए? अब फिर तुमको रात को छोड़ने जाए क्रैम्प में। चलो बच्चा बोलो क्या आंसर है? √120, √170, √6 दिव्य पटेल, √50,
रूट 122, रूट 37, रूट 6, रूट 48। कम ऑन, यहाँ देखो 2a है, तो जब मैं 2a करूँगा तो ये 12 आई कैप हो जाएगा, ये पक्की बात है। 2a करते ही 12 आई कैप हो जाएगा। फिर बच्चा माइनस में b है तो माइनस माइनस में प्लस j हुआ और फिर माइनस में आई कैप हुआ। ये समझ पाए आप लोग सब? ये हर बच्चा समझ पाया बढ़िया से? आपके सामने ही है। 2 को a से मल्टीप्लाई किया भाई साहब 12 आई कैप, और फिर यहां देखो माइनस में b है तो माइनस माइनस प्लस j एंड देन माइनस में i। गजब। अब देखो बच्चा लोग, 12 आई में से 1 चला जाएगा तो 11 आई प्लस में j कैप, है ना। सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर सचिन सर ने बोला आपको, तो 11 का 121 होता है, प्लस में ये हो गया 121 और 1 कितना हुआ मेरे लाल? 122। बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। अरे भैया आप बुझली कि नहीं खे बुझली? अरे लगी रे मेरे लाल बाल गोपाल, किक लगी? क्या इस क्वेश्चन का किक लगा या एक और पूछ लूं कि हो गया कंफर्म? रूट 122 इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे। ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़िए ना, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो ये है यूनिट वेक्टर। अभी सॉरी, ये तो मैग्नीट्यूड पूछा। चलो इसी में एक और चीज पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हो। माटी कहे कुम्हार से बच्चा लोग, तू क्या रोंदे मोए, मैं नीट निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाबा एसएसपी का बच्चा पार्टी, मैं हूँ बाबा एसएसपी का बच्चा पार्टी। चलिए, वेक्टर ए बराबर है 3i प्लस में 4j, 3i प्लस में 4j, और वेक्टर बी बराबर है i कैप माइनस में j कैप। आपको बताना है a प्लस बी का कैप, a प्लस बी का कैप। जय शंभो, जय शंभू। a प्लस बी का कैप। कम ऑन एवरीवन, गलत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। a प्लस बी का कैप, a प्लस बी का कैप, a प्लस बी का कैप। पहले a और b को ऐड करिए फिर कैप करिएगा। वालेकुम अस्सलाम फैजन खान बच्चा, फैजनन खान बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। सही है ना। हमारे टीम में हमारे चैनल के मैनेजर आकिम भाई हैं, तो जब भी उनसे फ़ोन करता तो मैं उनको ऐसे बोलता, आकिम भाई ला अस्सलाम वालेकुम। तूने से सिखा दिया, उन्होंने हमको सिखा दिया। 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5। रियाज बच्चे का अच्छा आंसर है, दीपा सोनी का अच्छा आंसर है, रियाज बच्चे ने अच्छा आंसर दिया है, तन्नू ने अच्छा आंसर दिया है। चलो देख लो बच्चा, तो हम सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। तो जब आप a प्लस बी निकालोगे तो 3i प्लस 4i, i प्लस 3i प्लस i 4i हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4j में से 1j गया तो कितना हो गया? 3j। बच्चा देखो, जब हम मॉड अरे कैप निकालते हैं तो हम पहले वेक्टर लिखते हैं, तो ये हमारा वेक्टर हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो दिमाग में कर लीजिए ना, 4 का 16 और 3 का 9 कितना? 25। तो 4i माइनस में 3j के बटे में 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो चमचम चमको, यस सर। बोलो फील आया। वेरी गुड मुदित शुक्ला जी का करेक्ट आंसर है। रियाज बच्चे अच्छे आंसर है। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ 4i 4j माइनस में j प्लस में होगा, है ना, प्लस में होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा, नॉट माइनस, प्लस 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 4j माइनस j दैट इज गोइंग टू बी 3j। करेक्ट? यस। कंफर्म बता दो, ये एकदम अच्छे से चमक गया कि एक और करना है, एक और कर लो, ताकि ये देखो आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चा, ऐसे पुचकी टाइप सवाल आएंगे, और पहले नीट में ना ऐसे क्वेश्चंस को आपको जान से मारना है। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ही जान से मारना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ए ले लो आपका 2i, बी ले लो बच्चा लोग आपका 1 मिनट। चलो इसका यूनिट वेक्टर बताओ, बहुत बढ़िया सवाल। इसका यूनिट वेक्टर बताओ, इसका यूनिट वेक्टर बताओ। वेक्टर ए बराबर 2i कैप, तो यूनिट वेक्टर बताओ। आ 2i बाई रूट 4 करोगे तो 2 कट जाएगा, i कैप। इट्स ओनली i कैप, यस इट्स ओनली i कैप। ये नीट का ही सवाल था कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप है तो उसका यूनिट वेक्टर बताओ। अरे सिंपल है, 2i कैप अपॉन अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 4 बाहर निकालोगे तो कट गया, तो ये आपका क्या हो गया? i कैप ही हो गया ना। इसीलिए i कैप
जे कैप और के कैप को एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। बोलो जय जय शंभू। जय शंभू। क्या इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा करके आपको पढ़ा दिया बच्चा। ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम से, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और लिखते भी रहिए, ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए बच्चा पार्टी। चलो बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अपना प्यार नहीं शेयर किया है वो जरूर कर दीजिएगा। एंड सोचिए बच्चा, इसी तरीके की मेहनत हम लोग अपने बैचेस के अंदर भी करते हैं, तो अगर आप बैचेस ज्वाइन करोगे ना तो माशाल्लाह एक नंबर, आपको बहुत मजा आएगा बच्चा लोग। चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की। बैचेस ज्वाइन करो बच्चा, टेक इट फॉर जस्ट 1 मंथ। आपके बड़े भाई का कोड लगा करके, सुप्रो कोड लगा करके एक बार आप हमारे एप्लीकेशन पर 1 महीने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करके देखो बच्चा। आई चैलेंज माय डियर स्टूडेंट, आपको मजा आ जाएगा नीट के अंदर कि यार ये मेहनत जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, जब आप डिस्ट्रैक्शन के बिना पढ़ोगे ना एप्लीकेशन पर, तो आपको एक अलग लेवल का फील आएगा। चलिए आइए अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की। बहुत सारे बच्चों के प्राण निकल जाते हैं इसके अंदर, बहुत सारे बच्चों के प्राण निकल जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। आइए देखिए बच्चा, नाम सुना है कितने लोगों का? ये पहली बार है, हाथ ऊपर करो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्लास 12 की फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के लिए तो है ही। पहली बार कितने बच्चों का है ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स? फर्स्ट टाइम जो बच्चे देख रहे हैं पहली बार। शुक्ला सॉरी यार, तेरे को बहुत ज़्यादा डांट दिया तो, लेकिन तेरे को डांटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर ना तो अपने हेल्थ को बहुत मजेक में लेता है। नहीं भाई सॉरी, अगर बाहर मिल के मेरे को मारोगे तो मैं क्या करूँगा भाई, सॉरी। हाँ भाई, अभी नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट टाइम से सॉरी जय भैया। हाँ जी बच्चा, फर्स्ट टाइम किसका है? चलो बहुत अच्छे बात, सुना है ना? सुना भी है तो भी कोई टेंशन मत लेना। आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चा कि आपको प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट के साथ, बराबर। फिर आप दूसरी चीज़ सब भूल जाओगे, अपनी वाली अपने वाले सबको भूल जाओगे, आपको फिजिक्स के साथ ही इश्क मोहब्बत हो जाएगी। चलिए देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। बोलो क्लियर है क्या? इसमें कुछ भी नहीं है सर, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसमें क्या है? मान लीजिए कि इस एक्स और वाई प्लेन के अंदर हमारे पास एक वेक्टर है बच्चा। ये वेक्टर का पिछू टेल और ये वेक्टर का हेड, बराबर। और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो हमने ए माना। ये जो वेक्टर है ये एंगल बना रहा है बच्चा थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। बोलो क्लियर है क्या? आई रिपीट माई सेंटेंस, बहुत ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा। एक्स वाई प्लेन के अंदर वी हैव टेकन अ वेक्टर जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया है बच्चा। इसके पिछू से यानी कि यहां से टेल से अगर आप एक 90 डिग्री का लाइन खींचोगे तो उसी तरह से हेड से भी खींचोगे तो इसको बोला जाता है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस आप बहुत सारी किताबों में पढ़ोगे, इसको कहते हैं वेक्टर का प्रोजेक्शन। हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य, वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो ये जो चीज निकल के आई इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए एक्स से। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एक्स? ए एक्स का मतलब होता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। पहले बोलो यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक आप क्लियर करो तभी मैं आगे जाऊंगा। आई रिपीट माई सेंटेंस, हमने वेक्टर ए को थीटा जितने एंगल पर माना और हमने उसके टेल से हेड से एक 90 डिग्री का लाइन खींचा, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आया हमने उसे कहा कि ये ए का एक्स पे आने वाला कंपोनेंट है, दैट इज ए एक्स। अगर आप एक्स एक्सिस पर मार रहे हो प्रोजेक्शन और अगर आप वाई पे नहीं मारोगे तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। तो बस वही काम यहाँ पर भी कर दीजिए, ये पॉइंट आया, फिर यहाँ पर कर दीजिए, ये पॉइंट आया, इसको आप क्या बोलिएगा? ए वाई। समझ में अच्छे से आ रहा हो कि जो ए वाई है इसे आप कहेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। बोलो पिक्चर क्लियर है क्या? हाँ जी बच्चा, बना सकते हैं क्या? अंजलि बच्चा बना ही दिया। तो ये जो लाइन आपके सामने आया इतना भाग, ये आपका बोला गया कि ये y कंपोनेंट है और ये आपका x कंपोनेंट है। हमें और आपको मिलकर के ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। आप देखो बहुत सिंपल यहाँ पर मैथ्स लगाते हैं। इस ट्राइंगल में देखो बच्चा, अगर मैं इसको a बोलूँ, इसको b बोलूँ और इसको c बोलूँ, तो हे मेरे लाल बाल गोपाल, अगर मैं इस ट्राइंगल a b c के अंदर साइन थीटा लूँ तो बोलो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? अगर आपने साइन थीटा लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रंट BC अपॉन में हाइपोटेनियस दैट इज A।
मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, या तो आप मॉड में ऐसे दर्शा दो या तो बिना वेक्टर के दर्शा दो। चमका क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बी सी अपॉन में वॉट, दैट इज ए बी। अच्छा, जो पी सी की वैल्यू है, क्या बी सी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए वाई? करेक्ट, बी सी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए वाई, जो यहाँ है वही आपका ए वाई है। ऐसे ये भी आपका क्या है, ए एक्स है, जो नीचे है वही उधर है। क्या है इसमें? राइट, फिर से देख लो, साइन थीटा दिस बी सी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए वाई अपॉन में दिस द मैग्नीट्यूड दैट इज ए। अब मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बिना वेक्टर के। ओके, अब यहाँ से बी सी को सब्जेक्ट बनाओ, तो बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा आया, और मेरे लाल ये जो बी सी है वो बी सी किसके बराबर है, ए वाई। ओ हो, यानी कि किसी भी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसका आंसर आता है साइन थीटा। बोलो चमचम चमकीला कि प्राण निकलीला? प्राण निकलीला कि मजा आइला? फील आइला? किसी भी वेक्टर का y कंपोनेंट मतलब a साइन थीटा। इसी तरह से अगर मैं इसी ट्रायंगल के अंदर बच्चा, इन द सेम ट्रायंगल ABC, इफ आई एम राइटिंग cos थीटा, चलो जल्दी बता दो, डायरेक्ट बता दो, मजा आ जाएगा, वाह वाह, आनंद की अनुभूति आ जाएगी। अगर तुम cos थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, AC के बटे में a, तो AC बराबर में आया a cos थीटा। ओ हो, क्या AC एग्जैक्टली इसके बराबर है, ax, शोम शोम शाशो शाशा, तो ax बराबर a cos थीटा आ गया। ओ हो, क्या पिक्चर क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट। ax बराबर a साइन थीटा, सॉरी ax बराबर a cos थीटा एंड ay बराबर a साइन थीटा। थोड़ा और डिटेल में समझो, अगर हमें इन्हें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे होते, ठीक है, आई कंपोनेंट एंड जे कंपोनेंट। और इनका मैग्नीट्यूड आपको मैंने शुरू में बताया कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, जो कि सत्य बात है। क्यों सत्य बात है? ये आया कैसे? वो यहीं से आया। अगर तुम दोनों का स्क्वायर कर दो, देखो ध्यान से, अगर तुम ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर करते हो तो ax क्या है, ax कहाँ गया भैया, a cos थीटा। तो क्या हुआ, ये हुआ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ay क्या है, a साइन थीटा है, तो ये हुआ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे मोरी मायरे, कॉमन देखो, कॉमन देखो बच्चा, क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर और a स्क्वायर साइन स्क्वायर में कॉमन क्या है, a स्क्वायर कॉमन है। गजब, 10वीं कक्षा पास कर चुके हो, बहुत समय हो गया मेरे लाल, बार बार एक ही चीज मत रिपीट करो। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर होता है 1, तो a का स्क्वायर बराबर आया ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, यानी a बराबर आया अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस में ay का स्क्वायर। इतनी सारी जो चीज़ें बताई गई, फील आई? गजब। अब ये जो इतनी सारी बातें बताई गई है ना, उसे मेरे शब्दों में याद रखो। जिस तरफ कोई भी वेक्टर, आई रिपीट माई सेंटेंस, जिस तरफ कोई भी वेक्टर थीटा एंगल बनाता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट कहलाता है, और उसके अगेंस्ट वाला साइन कंपोनेंट कहलाता है। रिजल्ट आपके सामने प्रूफ कर दिया। जय जय शंभो, जय शंभू, जय भोले, जय भोले, जय महाकाल। जय महाकाल। बोलो पिक्चर क्लियर? यस सर। अगर लेना है बच्चा तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि जो स्लाइड में आपको मिलेगा लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है, किताबों की लैंग्वेज होती है, बड़ी ये बाबा एसएसपी की लैंग्वेज। ax बराबर a cos, ay बराबर a साइन, मैग्नीट्यूड निकाला तो ढिचकियाँ बरोबर है कि? यस सर। कई बार ऐसा सवाल आता है कि वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखिए, अगर हमें वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो हम लिखते हैं tan थीटा। क्या लिखते हैं? tan थीटा। सोचो इसी ट्रायंगल में tan थीटा लोगे तो क्या होगा, y कंपोनेंट अपॉन में x कंपोनेंट, तो लिखा जाएगा थीटा बराबर में tan इनवर्स ay अपॉन में ax। ढिचकियाँ, पिक्चर क्लियर है क्या? यस सर। बरोबर 6 साहेब। अभी ay लिखोगे तो a साइन थीटा, और ax लिखोगे तो a cos थीटा, a कटीला साइन बाई कॉस tan थीटा। क्या है? कुछ नहीं है। बोलो पिक्चर क्लियर है क्या? यस सर। चलो एक सवाल पूछ लेता हूँ, जरा बता दो फटाफट। इस पर से सवाल शीट की भी सवाल करना है। 3i प्लस 4j, बताओ बच्चा इसका थीटा कितना है? इसका थीटा कितना है?
इसका थीटा कितना है? माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार कहे माटी से। कुछ नहीं है बच्चा, थीटा इज इक्वल टू क्या देखा अभी आपने? tan का इनवर्स y कंपोनेंट। y कंपोनेंट आपका 4 है और x कंपोनेंट आपका कितना है? 3। खेला खत्म, पैसा आजम, भाऊजी नाचे छमाछम, खत्म। थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 एंड दैट्स इट। कुछ बच्चे 43 और 53 डिग्री दे रहे थे आंसर। जब मैं आपको काइनेमेटिक्स के अंदर ये नाव वाव वाले सवाल कराऊंगा तब ध्यान रखना, ऐसे एक ट्रायंगल याद रखो, ये मेरा तरीका है, कभी भूलोगे नहीं। ये 5, ये 3, तो ये 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 90 डिग्री है, पाइथागोरस 25। 5 और 3 के बीच में हमेशा 53 डिग्री रखिए। ये 90 डिग्री है ही, तो ये आपका 37 डिग्री हो गया। याद करने का तरीका। तो अब बच्चा अगर आपको कोई साइन 53 पूछ ले तो निकल गया भाई साइन 53 4/5। कोई आपको कॉस 53 पूछ ले तो बच्चा कॉस 53 है 3/5। ये आपको DC पांडे, HC वर्मा की किताबों में ऐसे बहुत एंगल मिलते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज मत होना, ये आपके सामने तरीका बता दिया। साइन 37 पूछे तो भैया 3/5 फ्रंट अपॉन दिस। अगर कॉस 37 पूछे तो भैया 4/5। बोलो पिक्चर क्लियर है? क्या फील आया है? इस ट्राइंगल को ऐसे ही याद करें। कैसे? 3 5 4, 3 और 5 के बीच में 53, बचा 37, खत्म। चलो एक और एग्जाम्पल कर लो। नड़ने बंद राखीने में तमने तमने में जोया छे। वेक्टर ए बराबर 2i + 3j एंड वेक्टर बी बराबर i माइनस में k कैप। i माइनस k कैप नहीं, i माइनस में 2j कैप। बच्चा a + 2b वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड बताओ। तो पहले जैसा ही हो गया, जल्दी करो। लेकिन तो हालांकि पहले जैसा ही है ना बच्चा, यहाँ पर वेक्टर का कोई यूनिट नहीं लगेगा। 4/3 है ना, tan 4/3। हाँ 53 डिग्री करेक्ट है, 53 डिग्री सही है, 53 डिग्री बहुत अच्छे बच्चा। tan 53 बराबर 4/में गलत, अरे नहीं सॉरी 4/3 सही, 53 डिग्री। tan थीटा बराबर फ्रंट अपॉन में दिस साइड ना, 53 डिग्री करेक्ट है। आज ब्लू है पानी, पानी पानी है ब्लू। a + 2b, तो बच्चा a कितना है? मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बार बार कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में दिखेंगे बच्चा, पेपर आपको जब आपके हाथ में आएगा तब। 2i एंड माइनस में 4j। इसीलिए लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुना करें और बहुत अच्छे से डिटेल में देखा करें। तो ये आपका हो गया 4i, ये आपका हो गया माइनस में j। 4 का होता है 16 और इसका होता है 1, रूट में 17। बोलिए पिक्चर क्लियर है क्या? एग्जैक्टली, दैट इज रूट 17। और अगर आपको बोल ले इसका डायरेक्शन बताओ तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan का इनवर्स एंड देन माइनस में 1/4, खत्म। बस यही आपके ऑप्शन में होगा, बिकॉज y कंपोनेंट अपॉन में x कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो y कंपोनेंट में आपका 1 है और x कंपोनेंट में आपका 4 है। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। डन? यस सर। फील आया? यस सर। अब क्या शीट के क्वेश्चन आप सब कर पाओगे जो इसके अंदर दिए हैं, जो आपको होमवर्क में भी मिल जाता है? सो यू गाइस आर रेडी? यस सर। बोलो बच्चा, डरोगे कि करोगे? ओ हो जय जय शंभो। जय शंभो। चलो आओ, अब मैं आपको शीट के अंदर लेके चल रहा हूं मेरे लाल बाल गोपाल। डरिएगा नहीं बच्चा, पार्टी आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए देखिए पहला सवाल, ये आपके सभी सवाल नीट से रिलेटेड ही हैं। आप पहले डरो मत, एक करके दिखाओ फिर मैं आपको करके बताता हूँ। ट्राई कर लो पहले फटाफट, या मिलके करें। लेट्स डू इट टुगेदर, है ना? बहुत फेमस क्वेश्चन है। 90 कैसे रे? देख लिए क्या आंसर? ये शीट जो है ना बच्चा, वो आपको टेलीग्राम के लिंक में हर क्लास का एंड जब होता है ना प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूला करो यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है। आइए चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो a + b मॉड इज इक्वल टू a माइनस में b मॉड। अभी आप इसको सॉल्व करने चले गए
मुझे बहुत दुख हो रहा है। हालांकि जिनने आंसर दिया बहुत सही आंसर है, बट बच्चा इसको करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। क्या सीखना पड़ेगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। देखो 2 मिनट के अंदर सिखा दूंगा, तैयार हो सीखने के लिए? हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, पहले वो सीख लो फिर इसको देखते हैं। चलो आ जाओ, देखो। सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से, अभी के अभी हो जाएगा। मैं इसीलिए वो क्वेश्चन लिया ताकि आपको मैं पूछूं, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। देखिए यहां पर आपके पास में एक वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है ए। यहां पे आपके पास में एक दूसरा वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है बी। बोलो क्लियर है क्या? दोनों ही वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। गजब, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट निकालने के लिए आप ए के पैरेलल में यहां पर एक वेक्टर ले लो। ये आपका वेक्टर ए हो गया, एग्जैक्टली वेक्टर ए जैसा पैरेलल में सेम। उसी तरह से बी के भी पैरेलल ले लो, तो ये आपका बी के पैरेलल, ये आपका वेक्टर बी हो गया। राइट बच्चा लोग, यहां से एक 90 डिग्री का लाइन खींच दो बच्चा, और ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हुआ? थीटा। अरे मोरी माई रे, बोलो पिक्चर क्लियर है क्या? इट्स वेरी सिंपल। आई हैव टेकन वेक्टर ए, वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए के पैरेलल में एक लाइन खींचा, बी के पैरेलल में एक लाइन खींचा, 90 डिग्री का लाइन खींच दिया। अब यहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। कैसे? तो देखो यहां पर दोनों ही वेक्टर के बीच में से जैसे ही आप यहां पर जाते हो, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स को जोड़ने का एक बहुत सुंदर मेथड है। ये वेक्टर a था, ये आपका वेक्टर b था, दिस इज कॉल्ड योर रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से सुनना, क्योंकि नाव वाले क्वेश्चन में बच्चा फंसो गया। मैन रिवर में सॉरी छतरी वाला सवाल कौन सा आता है यार? रैन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। बच्चा कंफ्यूज होता है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। तो ये वाला एंगल अलग है, ये एंगल अल्फा मान लो। अब देखो बच्चा, ये आपका थीटा है, तो थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा। और थीटा के सामने वाला कौन सा कंपोनेंट? बी का साइन थीटा। अरे अभी तो आपने देखा था, ये थीटा की तरफ कॉस, ये आपका साइन, तो मतलब ये आपका साइन हो गया। यस और नो? यस सर। पिक्चर क्लियर है क्या? यस सर। चलिए अब देखिए यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। यस सर बिल्कुल दिख रहा है। इसको मान लो, चलो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। बोलो बच्चा, ट्रायंगल PQR के अंदर कौन 90 डिग्री है? ट्रायंगल PQR के अंदर एंगल Q बराबर 90 डिग्री है। अगर एंगल Q 90 डिग्री है तो हम यही लिखेंगे ना कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर कक्षा 10 बराबर में आपका क्या? PR का स्क्वायर। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर। यस लिखेंगे, लिखेंगे, यस सर। लिखेंगे बच्चा लोग। यस सर। यस गुरुजी, वेरी गुड हर्षित। चैट सेक्शन के अंदर कुछ चमार लोग घुस गए हैं, क्या बोलूँ मैं। और चमार लोग घुस के जो चमरपंती करते हैं ना यार, मैं क्या ही बोलूँ यार। चमरुद्दीन वाला काम छोड़ दो यार, कोई पढ़ाता रहता है आ करके, सुबह सुबह किए नहीं रहते हो, यहाँ कर लेते हो। समझ गए ना क्या कर लेते हो? तुमसे ज़्यादा बुरा चीज़ बोला जा सकता है, बट इस मर्यादा पर खड़े हैं, इस प्लेस पर खड़े हैं कि नहीं यूज़ कर सकते ऐसे भाषा का। बट क्या करें, चमरपंती करने का उनको शौक होता है बच्चा। देखो तो अब PQ का स्क्वायर क्या है? तो PQ का स्क्वायर है A प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा, नॉट इज इक्वल टू, फिर बीच में प्लस बी है, फिर ये आपका QR का स्क्वायर, ये आपका है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चा रिजल्ट यानी कि R का स्क्वायर। गजब। अब यहां पर आप A प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई कर दीजिए? इधर आइए मेरे लाल बाल गोपाल, आइए बच्चा पार्टी मेरे लाल बाल गोपाल। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? हाँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यार मेरे शब्दों का कुछ तुम लोग एकदम अलग मतलब निकाल रहे हो। दैट वॉज नॉट द इंटेंशन,
दैट वॉज लाइन पागलपंती। अब आप अगर उसे तोड़ मरोड़ करके कुछ और कहोगे तो फिर ये आपकी मर्जी है। एंड यू नो दैट कि एक टीचर जब लाइव क्लास के सामने कैमरे के सामने खड़ा होता है ना, तो कितनी कुछ चीज़ें वो झेलता है। अब कुछ लोग उसमें कुछ भी लिखते हो, है ना। तो अगर कुछ लोगों को इसको लग रहा है तो डोंट बी ऑफेंस यार, दैट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ लाइक पागलपंती। इधर ध्यान दीजिए बच्चा लोग, छोड़िए ये सब के चक्कर में ना पड़े। चश्मे में एकदम विराट कोहली लग रहा है। मत बोलो यार विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी, हार मान लिया हो जीवन में। हाँ जी बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बच्चा लोग 2ab कॉस थीटा, है ना। ये आपका 2ab कॉस थीटा हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यह है प्लस आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चा, आर का स्क्वायर। गजब गजब मेरे प्यारे बच्चा लोग। अब बताओ कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है आपको? यहां से देखो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन करें तो यही बचेगा। अब बोलो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना, दैट इज गोइंग टू बी 1। यस, तो अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये आपका आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे मुरी माई रे, यानी कि आर बराबर हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चा इस बात को अपने कहाँ बसा लो, मन मंदिर में, वो भी जीवन काल के अंत समय तक। जब भी दो वेक्टर्स होंगे और उनके बीच का एंगल पता होगा तो रिजल्टेंट आप ऐसे ही निकालोगे। यस, वेरी गुड बच्चा, रिजल्टेंट हम ऐसे ही निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन वहां कैसे निकालोगे, तो इसका डायरेक्शन वहां निकालेंगे tan अल्फा बराबर, देखो tan अल्फा बराबर क्या है बच्चा, बोलो 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 बोलो, तो tan अल्फा बराबर है बच्चा b साइन थीटा, ओ हो b साइन थीटा अपॉन दिस a प्लस बी कॉस थीटा। बट कहाँ से बच्चा, तो a से, जो यहाँ नीचे रहेगा ना वहाँ उसी से रहेगा। तो अल्फा बराबर में है आपका tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तैयार रहें, नीट में इस पर से सवाल बहुत बार पूछा है और घुमा घुमा करके पूछा है। ये तो था आपका डेरिवेशन भी बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या नहीं मानसी। बोर्ड में अगर आप स्कूल के बच्चे हो तो स्कूल में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ये नीट में थोड़ी आएगा। नीट में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझोगे। बट अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आपको ये तरीका अप्लाई करना है। चलो एक क्वेश्चन करें बच्चे लोग। यस सर। जय जय शंभो, जय भोले। चलिए बहुत बढ़िया, जय भोले, जय बच्चे। आइए अब इस दुविधा को आपको दूर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हो, अभी तो देखा था, इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओ हो, इधर भी रूट था उधर भी रूट था, भाई साहब कट गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो 2ab इधर आ गया, तो ये आपका हो गया 4ab कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस थीटा बराबर भी 0, तो थीटा बराबर में आया 90 डिग्री, यानी आपका आंसर है 90 डिग्री। बोलो चमकीलो के नहीं, फील आयो के नहीं, बुटिक 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 बुटिक, हे बुटिक बुटिक बुटिक। चलो अब ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से डील करना है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। चलो बच्चा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन देम इज। हाँ जी बच्चा, 30 सेकंड में आंसर देना है आपको। नीट में ऐसे सवालों के लिए ज़्यादा समय नहीं। थैंक यू कमेश वर्मा बच्चा, थैंक यू। तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, बच्चा लोग दर्द मेरा इश्क मेरा है बच्चा पार्टी। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना,
दर्द मेरा, अरे वाह मैंने देखा ही नहीं आज 1K 1.1K। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, थैंक यू 1.1K बच्चों ने जो प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बच्चा, बिकॉज आप ये जो बटन दबाते हो ना यार उससे क्रैम्प का दर्द भी कम हो जाता है। थैंक यू। 120 पक्का। एक लड़का सिखा रहा है गाना मत गाओ ओए। वाह भैया क्या लैंग्वेज है, घर में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, मतलब अपने पिताजी को ऐसे ही कहते हो ओए इधर मत बैठ। सही है यार, क्या बढ़िया शब्दों का यूज़ करते हैं आपके घर में, यही सिखाया जाता है। 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव, और गाना क्यों नहीं गा सकते भाई साहब? मतलब गाना खाली टोनी कक्कर गाएंगे तभी सुनोगे, नेहा कक्कर गाएंगे तभी सुनोगे, या बचपन का प्यार वाले बादशाह गाएंगे तभी सुनोगे? क्यों हम नहीं गा सकते? क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। ससुरा गा दे तो पानी निकल जाता है यार, बात कहते हो बढ़ के आए। आइए देखिए 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट बच्चा, चलो मान लो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड वो दोनों के बराबर है, किसी भी एक के बराबर, यही तो बोल रहा है। आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड, चाहे a चाहे b, और दोनों में आपस में सेम है, तो आप क्या करो दोनों तरफ फिर से स्क्वायर मार दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो a और b आपस में ही सेम है, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कॉमन करिए तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी 1 बराबर -2 कॉस थीटा। ठहरिए, रुको जरा, सब्र करो। सो कॉस थीटा -1/2, जब भी यहाँ माइनस हो ना तो 180 में से घटाओ। सोचो ये माइनस नहीं होता तो ये किसकी वैल्यू थी? 60 की, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर, लेकिन माइनस होने की वजह से ये पाई माइनस थीटा होता है फॉर्मूला, तो 180 माइनस में 60, यानी आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। जय जय शंभू, जय शंभू। बोल पिक्चर क्लियर बच्चा, यस सर। बोलो पिक्चर क्लियर है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आनंद की अनुभूति। आइए मेरे लाल, एक सवाल आपका वेक्टर पर बेस्ड है, इसका भी दे दो जल्दी से जवाब, फिर चलेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर के 2 जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करते होते हैं, हम उसको भी आज के क्लास के अंदर ही सीखेंगे। चलिए, खाली आपको ये देखना बच्चा, जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट हो सकता है। अच्छा, ये सभी ऑप्शन के अंदर प्लस है, हाँ इधर प्लस है, इधर प्लस है, प्लस है, एक प्लस है, प्लस। मुंजाल बच्चा थैंक यू सो मच। सुमन शर्मा थैंक यू। हाँ जी बच्चा, इसमें आप कंफ्यूज हुए? आओ देखो, ध्यान से देखो। तो हाँ, आपको देखना है B और E। पहले तो देखो ऑप्शन वाइज देखो, अगर B और E को हम देखें, B ऐसे जा रहा है, E ऐसे जा रहा है, तो उसका रिजल्ट F हो सकता है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर B नीचे जाएगा और फिर E इधर है तो ये रिजल्ट कैसे इधर जा सकता है? ही नहीं जा सकता। इसमें से एक ही फिट बैठ रहा है जो आप देख पा रहे हो, और वो है बच्चा D और E का कॉम्बिनेशन। अगर हम D और E के कॉम्बिनेशन को देखें, ये आपका वेक्टर D है, ये आपका वेक्टर E है, तो F कहाँ गया? तो F कहाँ गया? F दोनों के बीच में रिजल्टेंट ऐसे ही जाएगा, है ना? इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो पिक्चर क्लियर बच्चा पार्टी, बोलो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मेरे माधवन, बोलो पिक्चर क्लियर। दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा आपके सामने आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो 2 तरह का होता है।
एक होता है जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें डायरेक्शन आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या तो स्केलर प्रोडक्ट। और एक होता है बच्चा ये विथ स्केलर, ये तो है ही नहीं, स्केलर तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करते हो फिजिक्स के अंदर यार, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो वो दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो अभी समझ पड़ेगा, देखिए ध्यान से। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस में बी। अच्छा, इन दोनों में से स्केलर प्रोडक्ट हमने बोला, इसका क्या मतलब है? हमने स्केलर प्रोडक्ट बदला, हमने अगर स्केलर प्रोडक्ट बोला तो इसका क्या मतलब है? इफ वी आर सेइंग स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला होगा। और जो हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं उसका मतलब क्या होता है बच्चा? क्रॉस प्रोडक्ट जो हम करते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो रिजल्ट आएगा बच्चा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। पहली खास बात ध्यान से समझिए, जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन इस मेथड से करते हैं तो रिजल्ट में डायरेक्शन नहीं आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। और जब हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, और रिजल्ट आपका क्या आता है? डायरेक्शन के साथ आता है, मैग्नीट्यूड के साथ आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और वो भी धड़ाधड़, फटाफट, पूरा फास्ट, एकदम रफ्तार में। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और सवाल भी करेंगे। तैयार एकदम रफ्तार में बच्चा, है ना? एकदम रफ्तार में, सुपर अमेजिंग। कोई बच्चा थका तो नहीं है, या किसी भी बच्चे का जोश कम तो नहीं हुआ? कितने 70 80 90 लोगों का विकेट गिरा है, बट मुझे भरोसा है कि अगले 45 मिनट तक रियल स्टूडेंट्स वही होंगे जो लास्ट के 45 मिनट तक टिके रहेंगे। जय शंभो, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। सर आप रणवीर सिंह हो वेदांतों के? क्या बात है, धन्यवाद बच्चे। चलिए आइए देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट में चलते हैं, प्रॉपर्टी में। तो बच्चा ए डॉट बी जब किया जाता है तो रिजल्ट आता है ए बी कॉस थीटा। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चा, उसको हम अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर तुम ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, क्या रिजल्ट सेम रहेगा? हाँ, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6। अरे 3 को गुणा 2 से करो या 2 को गुणा 3 से करो, रिजल्ट क्या होता है? 6 होता है। चलो, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा होता है बच्चा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, अगर हमने ऐसा किया तो पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ, ए डॉट बी प्लस इसका इसके साथ करा दो। जनरल मैथ्स, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज जनरल मैथ्स, है ना? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तीसरा बच्चा लोग, तीसरा और बहुत खास, अगर आपके दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, बताइए अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा कितना? 0 डिग्री। थीटा कितना? 0 डिग्री। अरे भाई दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। यानी आप जब लिखोगे ए डॉट में बी तो ये रिजल्ट आएगा ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी ए डॉट बी बराबर में ए बी। चमका क्या? फील आया क्या बच्चा? इसमें क्या फील था? तो बहुत 0 था। ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज ए बी। चौथा, अगर हम ए और बी को परपेंडिकुलर बोलते हैं और थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है? 90 डिग्री है, तो बच्चा जब आप ए डॉट बी निकालोगे तो ये आपका होगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी आपका रिजल्ट आया ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। कब आपका ए बी होगा, कब आपका 0 होगा, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। चमका बच्चा पार्टी। चलिए नंबर 5, बहुत खास, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, बहुत खास। अगर मैं आपको बोलूं आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, बोलो रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा, आई कैप का मतलब क्या होता है पहले वो तो बता दो। आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। बट ये भी एक्स डायरेक्शन में और ये भी एक्स डायरेक्शन में, तो आपको नहीं लगता ये होना चाहिए आई का स्क्वायर कॉस 0, क्योंकि दोनों एक्स डायरेक्शन में है। आई की वैल्यू ही 1 है और कॉस 0 1 होता है, इसलिए इसका रिजल्ट आया 1। इसी तरह से मेरे लाल जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा और के कैप डॉट के कैप भी क्या होगा? 1 होगा।
बोलिए पिक्चर क्लियर है क्या बच्चा लोग? यस सर। बोलो फील आया है क्या? यस सर। सेम सेम रहे तो आंसर 1 आता है। अब अगर आप करने जाओगे I क्रॉस J तो बोलो आंसर। I क्रॉस J 0, क्यों? क्योंकि I आपका x है, J आपका y है, x और y के बीच में एंगल कितना 90, थीटा 90, तो ए डॉट बी क्या होता है 0, तो ये आपका 0 होगा। चाहे कोई भी करो, J क्रॉस I कर दो 0, K क्रॉस J कर दो आपका 0, या K क्रॉस में I कर दो, ये सब 0 होगा। सिर्फ सेम सेम वाली वैल्यू ही क्या होगी बच्चा लोग? 1 होगी। ठीक है। लास्ट नंबर 6, हाउ टू फाइंड द एंगल फ्रॉम द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चे आप जानते हो कि A डॉट बी बराबर में है ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो ये हुआ A डॉट बी अपॉन में ए बी, दैट्स इट। चमका बच्चा? यस सर। कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी अपॉन में ए बी। फील आया? यस सर। अरे भौतिक विज्ञान के साथ इश्क मोहब्बत हुई? यस सर। बहुत बढ़िया। सो कॉस थीटा बराबर A डॉट बी अपॉन में ए बी। आ जाओ इसका एक एग्जाम्पल कर लो, देखो ध्यान से। एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल धड़ाके के साथ। अगर आपको हमने दिया वेक्टर A बराबर में 2i कैप, वेक्टर B बराबर में j कैप, तो बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना? भैया पानी दे सकते हो क्या जय भैया? यस सर। परमजीत सिंह का कहना है सर आई एम प्रो मेंबर एंड माई एक्सपीरियंस इज फैब। जो बच्चा, जो भी आप में से बहुत सारे बच्चे नीट 2022 के अभी लेक्चर स्टार्ट हुए हैं तो जुड़ रहे हो आप धीरे धीरे बैचेस के अंदर। आप में से ही जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह, अभी मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़बरदस्त। देखो वेदांतु के तत्व मिल जाते हैं। जो सिर्फ आप लोगों के बहुत डाउट होते हैं सर कौन सी बुक्स लें कौन सी बुक्स लें, जब आप प्रो में जुड़ोगे ना वेदांतु में, तो वेदांतु के ही मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको। यानी क्लास में जो टीचर कराते हैं उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट और मॉड्यूल मिलता है, जिसको हम लोग वेदांतु तत्व कहते हैं। बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अभी हाल ही में जेई का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, नीट का अनाउंस होते ही आप लोगों को बताएंगे जो बच्चे क्रैश कोर्स किए थे उनका कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया। 90 खत्म। अब अगर जो बच्चा ऐसे करने गया होगा उसको भैंसों वाला इंजेक्शन मारूंगा कसम उड़ान चल लेके ए डॉट बी अपॉन में ए बी। देख के ही पता चल रहा है बच्चा ए डॉट बी यानी 2i डॉट जे करने जाओगे तो ऐसे ही 0 हो गया। अगर कॉस थीटा 0 हो गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। बोलो चमका क्या? कुछ भी नहीं था यार इसके अंदर। एक और कर लो भैया, जिसको नहीं चमका एक और कर लो। वेक्टर ए बराबर 2i प्लस में जे एंड वेक्टर बी बराबर आई कैप। चलो थीटा बताओ, दोनों के बीच का एंगल थीटा। यस वेरी गुड रियाज। चल बच्चा थीटा, थीटा 90 इस बार नहीं हो सकता। थीटा बराबर देखो बच्चा ए डॉट बी करने जाओगे, हाँ ये बहुत ध्यान से देखिए, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ए का, 2 का कितना 4 प्लस 1 और फिर 1। बच्चा आई को सिर्फ आई के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस हो? हाँ जी, क्योंकि जे डॉट आई करोगे तो 0 जगह, तो 2 डॉट आई डॉट आई 1 हो गया, तो ऊपर का आंसर सिर्फ 2 है, 4 और 1 5 अंडर रूट में 5। यानी थीटा बराबर है आपका कॉस का इनवर्स 2/√5। ये आपका नीट का बढ़िया सवाल हो गया, 2/√5। बोलो पिक्चर क्लियर बच्चा लोग? नॉट 180 नॉट 0 यार। कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस ए डॉट बी ना, कॉस थीटा ये आपका ए डॉट बी है, ये आपका कॉस थीटा था। तो ए डॉट बी करने जाओगे तो आई को सिर्फ आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है? एक और कर लो चलो, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे एंड वेक्टर बी बराबर 2i माइनस में जे, थीटा बराबर। जल्दी करें तो आपको शीट के क्वेश्चन भी करने हैं। रामायण खत्म होने को आ गया। अंगद कुमार यहाँ पर नाम भी अंगद रखे और कह रहे हैं ये वेक्टर क्या होता है। सही है बेटा, कौन सी दुनिया से आए हो बे? चल बच्चे
अबे नया आया है धवल कुमार। क्या मज़ा मिलता है भाई साहब स्पैमिंग करने में यार, मतलब कितने फ्री रहते हो यार, एक ही मैसेज को टॉक 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 कॉपी पेस्ट, काम की बात कर लिया करो यार। अब बोलता है सर आप लव कुमार सर हो ना। आए कौन से लव कुमार? आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 माई एफएम विद लव गुरु के साथ। देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपसे वो बात नहीं कर रही हैं तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आप सुनते रहें रेडियो मिर्ची 98.3 माई एफएम विद लव गुरु के साथ। सुना है ये रेडियो सिटी, सेम वॉइस है। हाँ जी बच्चा बोलिए, तो थीटा क्या होगा? कॉस का इन्वर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98 माई एफएम। हाँ रेडियो मिर्ची में किसी और का आवाज़ निकाल दिया। सो कॉस थीटा, कॉस इन्वर्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सिर्फ आई के साथ ही कर सकते हो। तो 2 × 1 2, 1 × 1 1, बट प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड, इसका हुआ 2 और इसका हुआ कितना 5, तो ये आपका हो गया कॉस का इन्वर्स 1/√10। दैट्स इट। बोलो ये वेरी गुड रियाज बच्चे, बहुत अच्छे। बोलो पिक्चर क्लियर और पैपे करूँ या क्लियर है? बोलो फील आया है? जय जय शंभू। मानसी फिकर ना कर, उससे ज़्यादा आते भी नहीं है मानसी। जेई मेंस एडवांस वाली है क्या तू? आइए चलिए दूसरा बच्चा लोग पढ़ते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी मानसी, जितना आपको बताते चले जाए करते चले जाओ और वहाँ क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। उसमें कुछ नहीं है, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। अगेन एंड अगेन यू वर आस्किंग अबाउट द लामीज थ्योरम, बट दैट इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। तो क्रॉस प्रोडक्ट बच्चा लोग, क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले ही ये समझिए कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस में बी क्रॉस ए होता है। कभी भी हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। आप समझिए, अगर यहाँ पर ए वेक्टर है और ये आपका वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्ट कहाँ जाएगा? इस रिजल्ट को निकालने के लिए यू हैव टू यूज योर राइट हैंड। ध्यान से सुने, सबसे पहले ए क्रॉस बी में अपने 4 उंगलियों 5 उंगलियों को रख दो और फिर बी की तरफ चलो ढिचकियाँ, फिर थंब खोल दो। थंब कहाँ जा रहा है? अंदर। तो अंदर की तरफ का जो डायरेक्शन है बच्चा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर आप बी क्रॉस ए देखो तो ये है आपका बी, ये है आपका ए, ढिचकियाँ बाहर की तरफ, यानी बी क्रॉस ए आपका बाहर की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट और दिस इज द वे टू गेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा, अगर हम ए क्रॉस बी प्लस सी लिखते हैं अल्टरनेटिव लॉ, तो ये हुआ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगेन माय डियर स्टूडेंट, इफ यू विश टू राइट सी क्रॉस ए देन यू शुड रिमेंबर द पॉइंट। आपको यहाँ अल्टरनेट करने पर यहाँ माइनस लेके आना पड़ेगा। चमका क्या? यस सर। ठीक है। और हाँ, सबसे खास बात, अगर हम ए क्रॉस बी को तोड़ते हैं तो क्रॉस, जब मैं ऑफलाइन में होता था तो बच्चे भूल जाते थे कई बार, क्योंकि मुझे ऐसी क्लास दी गई थी जिनको 2x = 10, तो x निकालने नहीं आता था। तो भी मैं उन्हें पढ़ाया हूँ बच्चा और पास कराऊँ, और अच्छे नंबर से पास कराया हूँ, क्योंकि लोग कहते थे कि ये बच्चे कोई काम के नहीं हैं, इनसे नहीं हो पाएगा। तब वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता था, उस विद्यालय का नाम नहीं ले सकता बच्चा लोग, जहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, एंड दैट वॉज मी, बाबा SSP। मैं कहता था नहीं, मैं पास कराऊंगा, इन्हें टेंशन मत लो, अच्छे मार्क्स से पास कराऊंगा। उनका बोर्ड्स भी निकलवाया था बच्चा लोग और नीट के एग्जाम भी निकाले थे। शिक्षक को पता होना चाहिए कि इन बच्चों पर कैसे काम किया जाए, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्रॉस, स से साइन ऐसे याद रखो। अगर आप भूल जाओगे तो मैं उन बच्चों को ऐसे ही बताता था, बच्चा अगर तू भूल जाए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है तो याद रख क्रॉस, स मतलब साइन। तो बस ए बी साइन थीटा, क्रॉस साइन डॉट कॉस। बोलो पिक्चर क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा। अच्छा, तीसरा बहुत खास। अब देखो बच्चा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। अब अगर हम ए क्रॉस बी निकालने जाएं तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग? साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये आपका ए क्रॉस बी कितना हो गया? 0, खत्म। चौथा, अगर हम ए परपेंडिकुलर करें तो थीटा कितना? 90। अगर हम थीटा निकालने जाए 90 तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1, यानी ये आंसर आ जाएगा आपका ए बी। तो क्रॉस में निकलता है और डॉट में नहीं निकलता। नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 मेरे लाल ध्यान से समझ।
अगर तू आई क्रॉस आई करने जाएगा तो बोल रिजल्ट क्या आएगा? देखो आई मतलब x और आई मतलब x मतलब थीटा 0। अरे दोनों x डायरेक्शन है, तो आई क्रॉस आई का रिजल्ट 0, सेम j क्रॉस j का रिजल्ट 0, सेम k क्रॉस k का रिजल्ट 0। बट जब आप x और y करते हो तो रिजल्ट 0 नहीं आता। जब आप x और y का रिजल्ट देखते हो, हाथ चलाए तो आपका थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ, दैट इज परपेंडिकुलर। मतलब आप i क्रॉस j करोगे ना तो k कैप, और अगर j क्रॉस i करोगे ना तो माइनस k कैप। अब इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल मेथड सिखाता हूं जिसे आप याद रखो। देखो i, फिर यहां लिख दो j और फिर यहां लिख दो k और इस ट्रायंगल को मिला दो, डिचकियां और ये सीक्वेंस याद रखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर कोई आपसे पूछ ले i क्रॉस j तो बचा क्या? k कैप, दैट इज द आंसर। क्या बात है। j क्रॉस k, दैट इज द आंसर i कैप। लेकिन अगर उल्टा पूछे k क्रॉस j इस एरो के अगेंस्ट जाए तो आंसर माइनस i, आंसर इज माइनस में i। सो j क्रॉस k i, k क्रॉस j माइनस i क्रॉस j k, j क्रॉस i माइनस k क्रॉस i बचा क्या? j, i क्रॉस k माइनस j, दैट्स इट। चमका? यस सर। फील आया? यस सर। बढ़िया से? यस सर। हे एक बच्चा उस स्कूल का था, लिख रहा है फनिंद्र पांडे, गुरु कृपा। अच्छा, यू आर फ्रॉम गुरु कृपा विद्या संकुल। आज भी वहाँ के स्कूलों के जो नोटबुक्स है वहाँ पर बाबा एसएसपी की फ़ोटो लगी रहती है। चलिए, जय जय शंभू। जय शंभू। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी। अब आइए सवाल पे सवाल करेंगे, आओ। बट उससे पहले एक और चीज़ रह गई। आपके पास में इस तरीके का देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर a बराबर 2i, ये समझ लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आएगा। और वेक्टर b बराबर में i प्लस j। तो इनका a क्रॉस b कैसे निकाला जाता है? बच्चा, इनका a क्रॉस b निकालने के लिए आपको इस मेथड को याद रखना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। ऐसे दो लाइन खींचिए, यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k लिख दीजिए। पहले a हो तो a के कंपोनेंट लिखो 2, यहाँ 1, यहाँ -1। ध्यान रहे i के नीचे i, j के नीचे j का और k के नीचे k का। फिर b में i के साथ 1 है और j के साथ 1 है, इसका कुछ नहीं है तो 0। इसके बाद आपको i लिखना है, ब्रैकेट बनाना है, और ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, i के नीचे और i के साइड में, मतलब कि कॉलम और रॉ को छोड़ दो, बचा क्या? 1 इंटू 0 एंड 1 इंटू -1, इनको मल्टीप्लाई करने का। चलिए आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बच्चा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 0 0, फिर माइनस 1 इंटू -1, माइनस में 1। ये तरीका है, ये गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर j वाले के साथ हमेशा नेगेटिव रखना, यहाँ माइनस में j, ब्रैकेट बनाया। अब j के नीचे की लाइन ये गई और ये चला गया ऊपर का, तो 2 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू -1 -1। ठीक है, फिर प्लस लास्ट में k कैप, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आपका अगेन पॉजिटिव। रूल है, कई किताबों में आप देखोगे ये प्लस लेते हैं लेकिन फिर वो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बात एक ही है, टांग किधर से ही पकड़ो। k कैप, k के नीचे का ये गया और फिर ये गया, ये और ये चला गया, तो 2 इंटू 1 2, और फिर माइनस में 1। बस आपका आंसर आ जाएगा बच्चा माइनस माइनस प्लस यानी कि i कैप, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस में j कैप, 2 - 1 यानी कि प्लस में k कैप। दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? a क्रॉस b। बोलिए श्री अम्बे माता की जय। बोलो। पिक्चर क्लियर है? वेरी गुड रियाज, बहुत अच्छे। मैग्नीट्यूड इज 3, बहुत अच्छे बच्चा, सरस। शोम शूम शाशो शाशा, शोम शूम शाशो शाशा। तुषार ठाकुर, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट, इट्स अ वंडरफुल कमेंट, थैंक यू सो मच। चलिए बच्चा, नाउ यू गाइस आर रेडी फॉर द शीट के क्वेश्चन? यस सर। यू गाइस आर रेडी फॉर द केक? यस सर। चलो आ जाओ। बाकी सब मैंने जैसे समझाया वो सारी शीट के अंदर भी बातें लिखी हैं, बट वो उनकी भाषा में लिखी है बच्चा। आइए इसका आंसर दीजिए। शोम शूम
शा शो शा शा वेक्टर p इज इक्वल टू ai कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप एंड q इज दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द पोजीशन वैल्यू ऑफ a। अभी आपने देखा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर p डॉट q, तो ये आपका होगा पी क्यू कॉस थीटा कॉस 90, और कॉस 90 कितना 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। अब डॉट बोल रहा है बच्चा, डॉट में आप देखते हो कि सिर्फ i को हम i के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया a का स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस में 2a, गजब, ये आपका हो गया माइनस में 3 है ना, इज इक्वल टू 0। बस ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है ना, 3 एकम 3, तो a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। कक्षा 10 की गणित, नॉट कक्षा 10 की गणित, a कॉमन करिए तो a माइनस 3 प्लस 1 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो a बराबर में 3 और a बराबर में माइनस 1, पॉजिटिव लिया जाता है इसलिए ये वाला चमका क्या 3। वेरी गुड मानसी, रियाज, सुरभि, सरस, निगम बच्चे बहुत अच्छे। चलो थैंक यू सो मच बच्चा लोग। आ जाओ अगला सवाल देखो, ये लो। अफोर्स बिल्कुल आपको जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ ना ऐसे क्वेश्चन करिए आप, और बहुत एडवांस ज़्यादा क्वेश्चन करने की नीट में खास करके ज़रूरत नहीं है। और बहुत बच्चा अपना प्रिपरेशन और स्मूथ करने के लिए यार ज़रूर ज्वाइन करो, जस्ट फॉर 1 मंथ। आपका बड़ा भाई ये कह रहा है ना, ज़रूर ज्वाइन करिए वो जो कोर्स हम आपको बता रहे हैं, जो हम लोग बैचेस में पढ़ाते हैं, ईयर लॉन्ग बैचेस में पढ़ाते हैं बच्चा। आप खाली 1 महीने जुड़ोगे ना उस एप्लीकेशन के अंदर, हमारे उस प्रॉपर बैच के अंदर जहां हम लोग नीट की प्रिपरेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कराते हैं, आप कसम से बच्चा लोग प्यार में पड़ जाओगे। आपको लगेगा यार नहीं हम इतने दिन से भटक रहे थे, बट दिस इज़ द राइट पाथ जहां पर हम अपना नीट का जो टारगेट है वो ज़रूर पूरा कर पाएंगे। ठीक है, सो बच्चा लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना लास्ट में, और ज़रूर ज्वाइन करना हमारे बैच के अंदर फॉर 1 मंथ ओनली, देन यू कैन डिसाइड फॉर ईयर लॉन्ग बैचेस। आइए देखिए, फोर्स दिया है, एस दिया है, द वर्क डन। तो बच्चा कुछ नहीं है, 3 तरीक का 9 और 4 चौके 16, बोलिए 16 और 9 25 जूल, खेला खत्म। क्या था बच्चा लोग, इसमें कुछ भी नहीं है। जय जय शंभो। जय जय शंभू। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ अ वेक्टर 2i plus 3j plus 8k cap is perpendicular to the vector, then the value of alpha। कर सकते हो ये, तो कर लो, चलो ये आप करो। आदर्श बच्चा इज आस्किंग सर कब डॉट करना है कब क्रॉस करना है, प्लीज बता दीजिए। बच्चा देखो यहाँ पर बोल रहा है ना प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं मतलब थीटा 90, तो a डॉट बी में cos 90 0 होता है, तब यहाँ पर आपको डॉट करना है। और जब बोले कि दोनों वेक्टर का आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तब ऐसे सवालों में आपको डॉट ही करना है। चलिए तो देखिए 4 दूनी 8, 3 चौके 12, पता चल रहा है ना, हम जे को सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई करें। हाउ इजी, ये आपके नीट में ऐसे सवाल डायरेक्ट करिए। प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये आपका आ गया माइनस में 4 बराबर है माइनस में 8 अल्फा, तो अल्फा बराबर में 1/2। जय जय शंभू, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, मजा आया बच्चा लोग, यू गाइस आर कॉन्फिडेंट नाउ। चलो और देखो, वेक्टर प्रोडक्ट इज डन, दिस वन इज ऑल्सो डन। हाँ जी आइए और देखिए क्वेश्चन। a क्रॉस p इज इक्वल टू √3 a डॉट b, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b का मॉड। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर a क्रॉस p देखोगे आप तो क्या लिखा जाता है, ए बी साइन थीटा है ना, इज इक्वल टू √3 a डॉट b करते हो आप तो क्या होगा बच्चा, अगर आप a डॉट b करते हो तो यह होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ए बी ने ए बी को मारा तो tan थीटा इज इक्वल टू वॉट √3, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, मतलब कि एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। अब सवाल बोला है a प्लस बी का मॉड, तो जब आप a प्लस बी का मॉड निकालोगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा कितना है ये 1/2, कट गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर a/2, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था, डी। यस बच्चे, गोविंद, रियाज बहुत अच्छे बच्चा, सरस, निगम बहुत बढ़िया बच्चे, सौम्यत सरकार डी होगा। हाँ जी बच्चा, गरिमा चौधरी डी मारो, चलो बहुत बढ़िया। इमोशनलेस बताया तो पगले, काहे इतना टेंशन ले रहा है इमोशनलेस, ठीक है
चलो सुपर अमेजिंग। और देखो और क्वेश्चन कर लो। ये लो बच्चा, फाइंड द टॉर्क, फोर्स एंड आर। यस, ये वो वाला है। अब देखो यहां पर बोल रहा है टॉर्क निकालो, और टॉर्क बोलता है आर क्रॉस एफ है। आर आपको दिया, एफ आपको दिया, मिलके करें कि आप कर सकते हो? आए देखो यार, दिख रहा है यहाँ पर आर क्रॉस एफ बोल रहा है। आइए देखिए, तो पहले हम लिखेंगे आई, फिर जे, फिर के। ये गलती मत करना, पहले आर है इसीलिए आर का प्रोडक्ट पहले 7, 3 और 1, फिर ये एफ वाला -3, 1 और 5। आई, अरे मोरी माई, गया गया। ये कितना था? 5 5 थे 15, 15 में से 1 गया तो बच्चा लोग 14, ठीक है। फिर माइनस में जे, खता कटा 7 5 35, और 35 और 3 38, ठीक है। प्लस के, तो ये गया 7 एकम 7 और 3 3 का 9, 9 और 7 कितना हो गया? 16। बच्चा ये आ रहा हमारा, तो 14 आई 38 जे 16 के, 14 आई माइनस 38 जे और 16 के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। डिचके आओ, वेरी गुड। वंशिका, गार्गी, सुरभि, मंगेश, तनय, जामीन, गुडी, नॉट -14 कहाँ से होगा बच्चा? ये देख, 5 थे 15 में से 1 गया 14, 14। चलो आ जाओ। हाँ, तालियां जोर से बजा दो बच्चा पार्टी, बिकॉज वी हैव डन द एंटायर क्लास। कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं। फील आया? क्या किक में मजा आ रहा है बच्चा लोग? चलो बहुत बढ़िया, ऑसम एनर्जी। You all have been a wonderful audience, my dear student. You have been a wonderful बच्चा party throughout the class, because this is the power of all the बच्चा party, जो लगातार इस सेशन के अंदर यहाँ तक बैठते हो। थैंक यू सो मच बच्चा। और आपका जुनून ही है जो मेरे क्रैम्प के बावजूद भी मैं यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए बच्चा। नीट किक सीरीज के अंदर हमारा जो अगला क्लास होगा वो बताइए कौन सा होगा? वो काइनामेटिक्स का होगा। और जो हमारी मेंटी है ना, हम सोच रहे हैं मेंटी संडे को रखें, काइनेमेटिक्स करें। बट कल क्या है? कल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और वो भी किसका? सीबीएसई वाले बच्चों का। तो आप लोग, आई होप कि आप सब 2022 में नीट की तैयारी कर रहे हो, तो सीबीएसई टर्म 1 तो हो ही। द बेस्ट सीरीज किका, वेरी गुड, ठीक। सीबीएसई टर्म 1 का कल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होगा बच्चा, नॉट मेंटी। कल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और परसों स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। हो सकता है काइनेमेटिक्स 2 किक में जाए, तो आप घबराओगे तो नहीं, क्योंकि दैट इज़ बहुत बड़ा चैप्टर और उसके लिए बच्चा लोग 2 वीडियोस जा सकती है। हो सकता है 2 घंटे में हम ख़त्म कर लें, बट 2 वीडियोस जा सकती हैं। थैंक यू सो मच माय बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। अमेजिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। किक 1 मतलब पार्ट 1, किक 2 मतलब पार्ट 2, बट वी ऑलवेज ट्राई कि हम एक ही किक के अंदर समाप्त कर दें। मज़ा आया बच्चा लोग सभी लोग को? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चा। जैसे यहाँ पर आपको मज़ा आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर आप फील कर पा रहे हो ना, इससे ज़बरदस्त तरीका का एक्सपीरियंस बच्चा, जहाँ आप अपने डाउट पूछ पाओगे। ऐसे लाइव क्लासेस के अंदर, जैसे अब मैं आपका चैट सेक्शन में सिर्फ मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ, लेकिन आपका एक एक क्वेश्चन बच्चा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन का भी, यहाँ चैट सेक्शन में कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, है ना, ऑफेंस होना पड़ता है हम लोगों को, कुछ और सोचना पड़ता है। तो जब आप एप्लीकेशन में एक प्रॉपर बैच में पढ़ोगे बच्चा, तब देन यू विल रियलाइज द रियल फील ऑफ स्टडी, और वो हम लोग वेदांतु के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको यही कहूँगा बच्चा, एक बार आप 1 महीने के लिए जुड़ जाओ, आप अपने आप ईयर लॉन्ग बैचेस के लिए जुड़ जाओगे, ठीक है। सो यस, हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस को ज्वाइन करने के लिए बच्चा लोग, वेदांतु का जो नीट 2022 के जो बच्चा पार्टी हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा। ये कोड लगाना, दैट इज़ सुप्रो, और आपको 2340 1 महीने के लिए लगाना है, फीस देनी है। फिर आप ईयर लॉन्ग के लिए जुड़ जाओगे, मुझे पूरा भरोसा। बट आप पहले 1 महीना पढ़ के देखो, ताकि आप कल को ये ना बोलो नहीं सर हमको तो नहीं आ रहा। बट वेदांतु है ना, इंप्रूवमेंट का वादा भी करता है बच्चा। अगर उसके टीचर्स वाईटी पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो बच्चे एप्लीकेशन में जुड़ते हैं, जो प्रो मेंबर्स होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, उनको एक अलग लेवल का फील आता है। सो आपके असाइनमेंट, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है वेदांतु पर।
तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपका बड़ा भाई होने के नाते बच्चा, मेरा ये सपना है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज जो है वहाँ तक आप पहुँच सको। इसीलिए एक बार जस्ट फॉर वन टाइम गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर वेदांतु नीट 2022 प्रो। ओके, चलिए, अगर आपने ड्रॉप लिया होगा तो आपके लिए भी बैचेस है। ये देखिए, वेदांतु आपसे इंप्रूवमेंट का भी वादा करता है बच्चा। ईयर लॉन्ग बैचेस के लिए आप जुड़ते हो, आपको लगता है नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपके पेरेंट्स से बात होगी कि मनी बैक गारंटी का ये वादा देते हैं हम लोग। एंड आज की क्लास की नोट्स आपको कहाँ मिलेगी बच्चा पार्टी? वेदांतु के टेलीग्राम ग्रुप में। सो आप में से कितने बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो, वो सभी लोग जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पर आपको हम लोग नोट्स दे पाएंगे। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ चांस टू विन द वेदांतु का टी शर्ट, जिसके अंदर पोल चलाए जाते हैं। तो आप बच्चा लोग ज़रूर ज्वाइन करो। एंड येस माय डियर स्टूडेंट, लिंक कहाँ है हमारे बैचेस को ज्वाइन करने का? नीट के लिए हमारे जो बैचेस चल रहे हैं बच्चा प्रो वाले, उनको ज्वाइन करने के लिए कहाँ है सर? तो वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो बच्चा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाइएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर पे आप क्लिक करो ना, तो यहीं पर देखो CBSE टर्म ग्रेड 12 नीट 2022 प्रो सब्सक्रिप्शन। आप अगर 2022 के स्टूडेंट हो तो हियर वी गो। नीट ड्रॉपर, ये टर्म 1 एंड 2 दोनों का मिला करके भी आपको दे रखा है। ध्यान रहे, कोई भी बैचेस के अंदर आप जुड़ो तो सुप्रो कोड लगाना मत भूलना, ठीक है? एंड साथ ही साथ यहीं पर टेलीग्राम की भी लिंक है बच्चा लोग, ये रहा टेलीग्राम चैनल, इसी पे नोट्स दिए जाते हैं हर क्लास के। तो बोलिए जय जय शंभू। जय शंभू। अच्छा, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, नरेंद्र गिरी मौत के मामले में शक के घेरे में नहीं था। अरे शुक्ला जी, यस सर जी। अरे नरेंद्र गिरी वही हैं प्रयागराज वाले यार। ओ माय गॉड। चलो, आशाएं में मैम भी आज जुड़ चुकी हैं, बहुत आभार, बहुत बहुत बढ़िया। चलो बच्चा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मज़ा आया बच्चा पार्टी? यस सर। बद्दा ने मज़ा पड़ी गई? यस सर। अब आप बताइए, ये जो नीट की सीरीज़ है उसमें यू गाइज आर एंजॉइंग और नॉट? यस सर। आई थिंक यू शुड एंजॉय माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज यूट्यूब पे सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हर उस बच्चे तक जो लग रहा है कि नहीं कर सकता, वो उनके लिए है। बट अगर आप थोड़ा भी कैपेबल हो, सक्षम होना बच्चा, तो अपनी प्रिपरेशन के लिए ऐसे रुको मत। यू मस्ट ज्वाइन द बैचेस व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन वेदांतु। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। क्लास टीचर रहते हैं, मास्टर टीचर रहते हैं, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है आप ईयर लॉन्ग बैचेस के अंदर जाओगे तो, है ना? हमारे बाकी के टीचर्स भी आपको समझाते रहते हैं कि जब आप ईयर लॉन्ग में जाओ तो ये सब्सक्रिप्शन क्लासिक ले सकते हो, लाइट ले सकते हो। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चा कि 1 महीने का जुड़ो। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे ईयर के लिए, आप मुझे पता है कि 1 महीने के लिए जुड़ोगे ना तो आप दिल से पूरे साल के लिए जुड़ जाओगे बैचेस के अंदर। ओके बच्चा, मैं पढ़ाता हूँ, क्रैश कोर्स में भी मेरी क्लासेस चलती है भाव्या सिंह, लेकिन बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं ना, तो बैचेस बहुत सारी है, राइट? एंड आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी, आप जिस बैच में भी जुड़ोगे आपको फुल मजा आएगा, राइट बच्चा पार्टी? एंड 1.5 के बच्चों ने आज प्यार दिया है, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। चलिए, तो मुलाकात करें बच्चा लोग। आज हमारा क्रैम्प भी आज बहुत ज़्यादा दर्द था, इसीलिए हम SSP पर नहीं आ पाए, लेकिन 8:30 बजे तक आई हैड डिसाइडेड कि नहीं, मैं वेदांतु पर जाता हूँ। वेव प्लेटफॉर्म, जी, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं बैचेस के अंदर, उसको हम लोग वेव प्लेटफॉर्म कहते हैं। वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट, बहुत प्यारा सा अमेजिंग टूल्स है बच्चा। आप एक्सपीरियंस करो एक बार वेदांतु एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे ना तो आपको NCERT फ्री में मिल जाएगा, पूरा NCERT का सोल्यूशन मिल जाएगा, नीट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, JEE मेंस के स्टूडेंट्स हो तो वो मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऐवे ही मिल जानी है, और वहीं पर आप एक्सप्लोर भी कर पाओगे कि बैचेस कैसे ज्वाइन करनी है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे सोचते हो कि अगर सर आप ऐसा बैचेस के अंदर आप मीनाक्षी मैम और यूपी सर आ जाओ तो हम तुरंत की तुरंत आ जाएंगे वेव प्लेटफॉर्म पर? हाउ मेनी ऑफ थिंक लाइक दैट? अंजलि बच्चा, येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? अंजलि चौधरी 100%। यस बच्चा, मैं यूट्यूब पर डेली आता हूँ, 100% डेली आता हूँ, आप लोग देख ही रहे हो मुझे। सरस निगम, यस भाई, टेक रेस्ट प्लीज़ भाई, थैंक यू बच्चा सरस, थैंक यू। ओह अमेजिंग। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग जो बैचेस ज्वाइन करोगे ना, उसमें जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे क्वालिटी, मतलब ऐसा नहीं है वेदांतु में, सम नॉट लाइक दैट कि जो यूट्यूब पर पढ़ाते नहीं, हमारे में ऐसा है ही नहीं बच्चा। हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि कंपटीशन है,
है ना। यहाँ पर बहुत सारे जैसे विनय सर थे, अभी विनय सर को जेई में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है तो विनय सर जेई में हैंडल कर रहे हैं। विनय सर बैचेस भी लेते हैं। मैं टाटा स्काई का नाम आपने सुना होगा, मैं टाटा स्काई के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो हमारे में जितने भी टीचर्स हैं ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच्चों के लिए काम करते हो, दिन रात मेहनत करते हैं बच्चा। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि अगर आप ईयर लॉन्ग बैचेस में जुड़ते हो ना तो क्रैश कोर्स के टाइम पे सिर्फ बाबा एसएसपी आपको दिखेंगे। एक बार पहले डिटेल पढ़ लीजिए, फिर क्रैश कोर्स में मेरी एंट्री हो जाएगी और मैं 3-4 बार पूरा फिजिक्स दबा करके कराता हूँ बच्चा। और ईयर लॉन्ग बैचेस भी हम लोगों के ज्वाइन होने वाले हैं और वो क्रैश कोर्स फिर आपको फ्री में मिल जाएगा। मॉड्यूलर कोर्सेस आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर आप ईयर लॉन्ग बैच में जुड़ते हो तो, जो अभी प्रो मेंबर्स में आप आते हो तो मेरे सारे मॉड्यूलर कोर्सेस आप 1-on-1 बात कर पाओगे। मेरे सारे जो क्रैश कोर्स है उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ना, 1 महीने के लिए जुड़ते हो, अपने प्रो के लिए जुड़ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, चलो बच्चा लोग तो मुलाकात करें फिर आप लोगों से कल की क्लास आप लोगों को पता चल गई क्या करना है। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी सीबीएसई टर्म 1, राइट, स्प्रिंट विथ किक। चलिए बच्चा, तो एक प्यारे से जादू की झप्पी के साथ आपसे यहाँ पर विदा लेते हैं एंड एक प्यारा सा किक वाला जादू की झप्पी भी आपको देते हैं। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।